દિલ્હીની પૂર્વ લોકસભા બેઠકના ભાજપના સાંસદ મહેશ ગીરી સાથે દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી મુદ્દે અમારા સંવાદદાતાએ ખાસ વાતચીત કરી હતી, જેમાં મહેશ ગીરીએ દિલ્હીમાં ચોક્કસ ભાજપ સરકાર બનાવશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। સાથે જ મીડિયામાં આવી રહેલા સર્વે પણ ભાજપના પક્ષમાં હોવાનું મહેશ ગીરીએ ટાંક્યું છે। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी कितनी तैयार है, हालांकि जो चुनावी सर्वे हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। इसी मामले पर हम बातचीत करेंगे महेश गिरी से, बीजेपी के सांसद हैं ईस्ट दिल्ली से। महेश जी, बीजेपी कितनी तैयार है? पूरी तरह से तैयार है और मैं आपको अंतिम सर्वे बता रहा हूं। कल शाम को मैंने टीवी चैनल्स पे भी वो अंतिम सर्वे देखा। 6 सर्वे आए और 6 के 6 में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, ये तय है। महेश जी, लेकिन लगातार जो ये किया गया था, किरण बेदी को लाया गया था मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे, बीजेपी ने जो रणनीति खेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल भी नहीं है। किरण बेदी जी के आने से महिलाओं में बहुत उत्साह है, अपने अंदर वो किरण बेदी देखती है। युवाओं में बहुत उत्साह है और लोगों में मैं घूमता हूँ, बात करता हूँ, लोग बहुत इस बात से खुश है कि एक ऐसी नेता उनको मिल रही है जिसके पास 40 वर्षों का प्रशासन का अनुभव है। तो उस अनुभव को दिल्ली को निश्चित तौर पर बहुत फायदा मिलेगा। क्या ये बात जो सुनने में आ रही है कि डेरा सच्चा सौदा के बहुत सारे समर्थक दिल्ली में हैं और वो बीजेपी के सपोर्ट में आने की बात कर रहे हैं आज, तो क्या इस तरह के मामले हवा हवाई हैं या इसमें कुछ तथ्यता भी है? जो भी समर्थन दे रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं समर्थन दे रही है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने समर्थन दिया, उन सबका स्वागत करता हूं। ये उन्होंने अपने निजी निर्णयों से जो भी समर्थन दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती है। एक बात और सामने आई थी कि कल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपके कार्यकर्ताओं को पीटा है बहुत बुरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि एक मोनोपोली हो गई है कि केंद्र में भी सरकार और हमारे जो मन में आएगा वो करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक? मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि आप ऐसा प्रश्न पूछ रही है जबकि हमारे कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज हुए और आप आपकी तरफदारी कर रही है। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत पता है किरण बेदी जी के ऑफिस पे भी अटैक किया गया था, आपके कार्यकर्ता भी, लेकिन कल की जो ये बात सामने आई है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपके कार्यकर्ताओं को पीटा, तो मतलब इस तरह की जो चीजें दोनों तरफ से की जा रही है, इनको लगाम लगाने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? बीजेपी शांति प्रिय पार्टी है। बीजेपी ऐसी हरकतों को कभी कोई साथ नहीं खड़ी रहती। जो कुछ हुआ था, शुरुआत हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ था, अटैक किया गया था, हमारे कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज रहे और उन्होंने इतना संयम बरता कि वापस उसके लिए कोई रिएक्ट तक नहीं किया। जी, लगातार मुझे पता है कि आप फील्ड में रहे, चुनावी दौरे करते रहे हैं, मैं भी फील्ड में बहुत जगह गई हूं, मैंने भी लोगों के रुझान देखे हैं। मेरे रुझान जो कह रहे हैं, मैंने वो सवाल आपसे पूछ लिया, लेकिन आप बताइए कि आप जनता के बीच में गए, आपको भी ईस्ट दिल्ली की जनता ने चुन के लोकसभा भेजा है, अब जब विधानसभा की बारी है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस फॉर्म में मोदी वेव में लोकसभा में थी, वहां ये कम होता है? मैं बार बार यही सवाल आपसे पूछ रही हूं। मैं बार बार आपको कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप कौन सी विधानसभाओं में घूम रही है। मैं भी लोगों में घूमता हूं, हमारे कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं और मैं आपको कहता हूं 2/3 पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। कल के अंतिम सर्वे में भी ये बात तय हो चुकी है। 2/3 अंतिम सर्वे से बीजेपी अपने आप को आगे बता रही है, लेकिन इसका फैसला तो 10 फरवरी को हो जाएगा और इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, GSTV, दिल्ली।